ओके, तो अब फोर्थ चैप्टर बनाते हैं जल्दी से, और इस पे मैं लिखता हूँ 4 मैटप्लॉटलिब, और इसको मैं आपको बताऊंगा लाइन के बारे में, ठीक है, लाइन डॉट पाई। तो ये बेसिकली लाइन स्टाइल क्या है, इसको समझना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लाइन स्टाइल। जो लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट है, या फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो LS, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, इज यूज्ड टू चेंज, कोई भी प्लॉटेड लाइन का जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। टू चेंज द स्टाइल ऑफ द प्लॉटेड लाइन, ठीक है, ये क्लियर। अब मैं इसको वर्ड वेब कर देता हूँ फ्रंट पे शो करने के लिए। अब हम इनमें सेम काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमको डॉटेड करना था, तो डॉटेड में पहले हमने क्या किया था, सिंपल अपने डॉटेड के लिए जो आर्गुमेंट यूज़ होता है हमने वो आर्गुमेंट दे दिया था, मतलब हमारा कोलन। लेकिन अब मैं आपको लिख के बताता हूँ कि एक और तरीका है कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, मैटप्लॉटलिब को, ये इंपोर्ट, और उसके अंदर हम पाईप्लॉट को कर लेते हैं, उसको एस कर देते हैं PLT, ताकि हमारा शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो जाए। फिर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे कर लेता हूँ numpy एस NP कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं फिर से एक y पॉइंट ले लेता हूँ, y पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक। और इज इक्वल टू यहाँ कर देता हूँ NP डॉट एरे, ठीक है। मैं चाहूँ तो पिछला कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार यहाँ नया बना लेते हैं, क्यों पिछला कॉपी करना। 3 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, ठीक है, 1 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, वो आगे पीछे सब जगह काम आ जाएगा ये, ओके। अब मुझको क्या करना है, सिंपल PLT लेना है, उसके अंदर प्लॉट लेना है, प्लॉट के अंदर मुझको ये जो वैल्यू है अरे वाली हमारी, इस वैल्यू को पास ऑन करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले लिखूँगा y पॉइंट डॉट, अब मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे पिछले बार मैंने मार्कर लिखा था, अब हम लाइन पे काम कर रहे हैं। तो लाइन के लिए मैंने क्या बताया ऊपर आपको, अभी लाइन स्टाइल या LS लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन स्टाइल, देखो नीचे में है, सबसे लास्ट में है ना, लाइन स्टाइल STYLE, ये आ गया लाइन स्टाइल। लेकिन हमको ये वाला लाइन स्टाइल नहीं चाहिए, इसने लाइन स्टाइल को इंपोर्ट भी कर लिया। ओके ओके, मैं नहीं चाहता इसको इंपोर्ट करो भाई, अभी नहीं, ये सिंगली आपको काम करना है उसके लिए होता है। मैं इसको आपको भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत हौस पौश हो जाएगा सब, ठीक। मैं सिंपल यहीं पर लाइन स्टाइल कर देता हूँ STYLE। अब इज इक्वल टू यहाँ पे सिंगल ब्रेसेस में आप ले लो डॉटेड, डॉटेड लाइन को डॉटेड बोला जाता है ना, ये तो सिंपल है। बस अब मैं क्या करता हूँ, PLT कर देता हूँ, PLT को शो कर देता हूँ, सिंपल, इससे ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ एक बार कि ये कैसे शो हो रहा है। मैंने x एक्सिस नहीं लिए बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली है, वहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का आप। हो जाओ भाई रन, डॉटेड वाली वैल्यू फर्स्ट टाइम में टाइम लेता ही है, ये हो गया, ये देखो ये इसमें डॉटेड आ गया, ठीक है, ये डॉटेड वैल्यू आ गई, मतलब हमने यहाँ पर इसको आर्गुमेंट पास किया है, लाइन स्टाइल को हमने डॉटेड किया हुआ है, तो ये डॉटेड आ गया, ठीक है, सिंपल। वैसे ही आप अगर यहाँ पे डैश यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हटा के इसको डैश कर दो, DASHED, डैश्ड, ठीक है। इसको वापस करते हैं, वापस एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो डैश आ गया, ठीक है। तो उस आर्गुमेंट में जो मैंने बताया था, बैक जाना आप, वहाँ पर आपने जितने तरीके के रेफरेंसेस देखें, आप ये सारे रेफरेंस को यूज़ कर लेना, ये आपका होमवर्क भी था, ठीक है। LS भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे लाइन स्टाइल है, लाइन स्टाइल की जगह आप यहाँ पे LS कर दो, LS, तब भी ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे डैश का यूज़ किए हो तो डैश की जगह पे आप यहाँ पर मैंने बताया था ऐसा 2 बार ऐसा लगा सकते हो। आप डॉटेड का यूज़ करना चाहते हो, आप कोलन लगा सकते हो,
कैसे भी आप जिस तरह से कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको अभी डॉटेड रहने दे रहा हूँ, लाइन स्टाइल एज इट इज़ इसको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हो वहाँ लिख सकते हो। ठीक, रेफरेंसेस मैंने बता दिए थे आपको, लाइन कलर भी लगभग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो लाइन कलर कैसे करना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। बस इसमें आर्ग्यूमेंट चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ लाइन कलर। तो लाइन कलर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे सिंपल सी। जैसे शॉर्ट फॉर्म लाइन स्टाइल का एलएस हो गया, वैसे लाइन कलर आप पूरा लिख सकते हो या कलर लिख सकते हो या फिर सिंपल सी यूज़ कर सकते हो। वैसे हम कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर से इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमको आगे डिस्टर्ब मत करे। ये सी हो गया, नीचे आ जाओ, यहाँ पर सबको पेस्ट कर दो, ये वैल्यू हमारी पूरी सेम रहेगी। ठीक है, लाइन स्टाइल को यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ, बाद में एक साथ हम करके देखेंगे, पहले तो हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कलर, ये हो गया कलर। अब कलर इज इक्वल टू मैं यहाँ कर देता हूँ रेड कलर। तो मैंने सिंगल कॉमा लिया, सिंगल कॉमा मैंने आर दे दिया। तो अब क्या होगा, लाइन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। देखो रेड हो गया, सिंपल। ठीक है, वैसे ही आप इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो। ग्रीन करना चाहते हो आप सिंपल ग्रीन कर लो, 4CAF50 जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, देखो इसको भी करके देख लेते हैं, चलो क्यों छोड़ेंगे। 4CAF50 सिंपल, इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ग्रीन हो गया, जो देना चाहते हो आप यहाँ दे दो। ठीक, बहुत सिंपल। आपको नाम पता है, आप नाम दे दो, वाइट दे दो, ब्लैक दे दो, आपको जो देना है वो दे दो। अब जैसे हमने मार्कर की थोड़ा सा साइज चेंज किया था ना, वैसे देखो लाइन में साइज नहीं होता है। लाइन में क्या होता है, तो किसी भी लाइन का आप क्या चेंज कर सकते हो, साइज मतलब लेंथ या विड्थ चेंज कर सकते हो। तो लेंथ तो डिपेंड करेगी प्लॉट के रेंज के ऊपर, है ना। जो अरेज हम उसमें पास कर रहे हैं वो उसकी लेंथ डिफाइन करेगी, लेकिन विड्थ कौन डिफाइन करेगा। तो विड्थ तो हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो विड्थ हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये लेंथ है ना, मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, ये लेंथ है, ये पूरी लेंथ है ना। ये सब लेंथ पूरी कौन डिसाइड करेगा, ये तो ये जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं ये डिफाइन करेंगे ना, लेकिन चौड़ाई मैं करूँगा। ठीक है, तो चौड़ाई अगर मुझको करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ एक कमेंट देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लाइन विड्थ। और लाइन विड्थ को हम कैसे डिनोट करते हैं, LW से। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विड्थ ऑफ अ लाइन, सिंपल। ठीक, अब यहाँ पर मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ नीचे यहाँ तक, 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, वापस सबको एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके, ये मेरा हो गया। ओके, नीचे अब हाँ, PLT प्लॉट वाई पॉइंट लाइन स्टाइल डॉटेड, इसको हटा देते हैं। डॉटेड यहाँ से हट जाएगा, मुझे क्या करना है, लाइन स्टाइल को चौड़ा करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन स्टाइल की जगह यहाँ क्या कर दूंगा, लाइन विड्थ। ठीक है, यहाँ लाइन मैं विड्थ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं LW भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी पूरा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आपको इसको पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ मान लो 20.5, एक एग्जाम्पल, और मैंने PLT को शो कर दिया। तो देखो लाइन मेरे पास चौड़ी होके आएगी खूब, जैसे सर्कल चौड़ा होके आया था ना, वैसे ही ये देखो इसकी विड्थ चेंज हो गई। सिंपल है ना। अब इसी में आप मल्टीपल एक बार देखो कैसे दिखता है, ये मल्टीपल भी देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे फिर एक कमेंट ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल फॉर
मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन कैसे आएगी, हमको एक एक्स एक्सिस यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ प्लॉट फिक्स करता हूँ और यहाँ पर इसको हटाता हूँ। यहाँ पर इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एक्स एक्सिस भी डिफाइन कर लेता हूँ। पहले मैं लाइन विड्थ कर देता हूँ यहाँ पे, विड्थ, ओके। लाइन विड्थ को मैं कर देता हूँ 20.5, ओके। अब यहाँ पर मैं एक एक्स एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूँ, तो ओके, यहाँ पे ले लो एक्स पॉइंट, ठीक। एक्स पॉइंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लो 6 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, ये सॉरी 11 ले लेता हूँ, क्योंकि 10 तो मैंने उस पर लिया हुआ है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, ओके। मैं करना कुछ चाह रहा था, वो गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। np.array और इसके अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, 8, 1, 10, ये ले लेता हूँ। और नीचे वाले पे मैं यहाँ पे इन लोगों को दे देता हूँ, मान लो 6, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2, 7 और 10 मैंने दिया था, 11 दे देता हूँ ताकि ये अच्छे से शो ऑफ हो जाए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इन दोनों का विड्थ चाहिए मुझको, तो अब मैं यहाँ पे y पॉइंट मैंने कर दिया ना, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ x पॉइंट और यहाँ पे कर देता हूँ y पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहली चीज़, ठीक। ये आ जाओ बैक पे, यहाँ पे बैक पे, ओके। अब इसको सेव कर दो, एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट, क्यों टाइम ले रहा है भाई, एग्जीक्यूट। आई थिंक ये टाइम ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दूसरे तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से मैं कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू करते हैं, ठीक है। मैं अभी लाइन विड्थ को हटा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू करते हैं, ठीक। इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ अलग अलग आपको शो करता हूँ कि अलग अलग कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि उस तरीके से नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो, पाई प्लॉट आपने लिख दिया ना, आप सिंपल इसके अंदर पहली वाली वैल्यू पास कर दो, मतलब एक्स पॉइंट को, इसको कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्लॉट बनाओ, ठीक। इसके अंदर प्लॉट कर दो, प्लॉट। अब इसके अंदर आप क्या करो, वाई पॉइंट को पास ऑन कर दो और सिंपल आप पीएलटी को शो कर दो। ये क्या होगा, ये दो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मेरे सामने एक ही प्लॉट के अंदर पे आएंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। ये यहाँ पे ऑलरेडी ओपन था, है ना। ये देखो क्या हुआ, दो अलग अलग प्लॉट एक ही तरीके से मेरे पास ये आ गए। ये मैंने क्या किया, मैंने जस्ट क्या किया है, उन दोनों को एक वैल्यू ना देके, जो मैं कर रहा था ना यहाँ पे, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, एक्स के अंदर वाई, एक ही प्लॉट हमने लिया, एक प्लॉट के अंदर हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू वहाँ पे दे दी, ठीक है। तो मैं ऐसे ना करके इस तरह से किया हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये शो हो गया, ठीक है। ये कैसे काम किया, ये हुआ plt.plot फंक्शन जो मैंने यूज़ किया है ना, इसके थ्रू, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उन लोग को दो अलग अलग वैल्यू दे दी ना, है ना। मैंने क्या किया, लाइंस को ऐड कर दिया, एक्स एक्सिस की भी, वाई एक्सिस की भी, ठीक है। और सेम पीएलटी फंक्शन पे मैंने किया हुआ था, तो एक पेयर में शो हो गया मुझको, ठीक है।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें ना इतनी चीज़ें ही होती हैं। जो हमारा ये लाइन वाला टैब है, लाइन को चौड़ा करने अलग अलग कॉम्बिनेशंस, हमने सब कुछ देख लिया लगभग लगभग। ये देखो, ये फिर एग्जीक्यूट हो गया। मैंने 2-3 बार यहाँ किया था ना, इसलिए 2-3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, बंद हो जाओ। और है क्या? एक बार और है, ठीक है, एक बार और है, चलो ठीक है। और है क्या? नहीं, अब नहीं है क्योंकि ये नीचे आ गया। ठीक है, ये 4-5 बार एग्जीक्यूट हो गया था। तो ये सेम चीज़ होती है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये बहुत सुंदर सा आपका बन गया ये। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लाइन की, हमको लाइन पे कैसे वर्किंग करनी है। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये देखा ना अभी तक इसका सब कुछ, अब हम देखेंगे कि इस पे जो लेबल्स वगैरह किया जाता है ना, लेबल्स कैसे होता है, टाइटल कैसे दिया जाता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। थोड़ा सा डीप होगा वो भी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब चैप्टर समझ में आ गए होंगे। ईजी है, बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं इस ट्यूटोरियल को और चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।